निकला सर? कड़ाका कल निकला कि कल हम बड़े जलील होकर वहाँ से आए। क्या क्या बात करते हैं सर आप। मतलब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, जम्मू कश्मीर का पहला इंटरव्यू है जो पहाड़ी लीडर इस तरीके की बात कर रहे हैं और इस तरीके से जो है वो कौम के साथ रूबरू हो रहे हैं। मोदी जी ने ऐलान क्या किया? मोदी जी ने तो पहाड़ियों का नाम तक नहीं लिया। आपको क्या लगता है पहाड़ियों के साथ मजाक क्या मोदी जी? वो बाथरूम में भी नाम नहीं लिया मोदी साहब ने पहाड़ियों का। बाथरूम जब गए वहाँ बाथरूम आप खुद एक पहाड़ी लीडर हो गए ये कह रहे हैं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि मतलब पहाड़ियों को बिल्कुल इग्नोर किया मोदी जी ने। कल इग्नोर किया बिल्कुल। रविंद्र राणा जी जो कहते हैं पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी, और रविंद्र राणा भी पहाड़ी है ना, उसको भी इग्नोर किया ना, वो भी तो मेरे साथ खड़े हैं ना। उसको स्टेज पे भी नहीं जाने। जब वो कह रहे थे ना कि 25 तारीख को कड़ाका निकलेगा, यहाँ पे तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने कड़कार निकाल दिया। अब कड़कार तो हो गया ना, आपने कल देखा वो पूरा दफन करके चला गया। पिछले प्रधानमंत्री तो भी हमारे साथ वादे करके जाते थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसने हमारे साथ वादा किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वादा किया। मनमोहन सिंह जी से मिला मैं 2010 में प्रोफेसर भीम सिंह के हमरा यहाँ संतूर होटल में SKICC में, उसने भी वादा किया था। इस वजीर आजम ने वादा भी नहीं किया, इसने नाम तक भी नहीं लिया यार कि पहाड़ियाँ नेस्टी लबो तो तुम के जवाब देंगे। पहाड़ियाँ नेस्टी नहीं लबे हो, पहाड़ी इड़ी के हला भी पहाड़ी इड़ी के चिट्ठी आँख कर करके बड़ी आँख कर करके इड़ी के देखें। अरे मोदी से नहीं लबे वाली नहीं लबे नहीं लबे खाली मुड़ का रे के पहाड़ी नाचे बीजेपी के लिए। पहाड़ी औरतें नाची, पहाड़ी मर्द नाचे, पहाड़ी बूढ़े नाचे, पहाड़ी बुजुर्ग नाचे, और यहाँ तक मैं खुद तलवार लेकर नाचा यार। ये पहाड़ी लीडर होकर नाचे। मैं लीडर होकर नाचा। मैं स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ पैंथर्स पार्टी में, यंग पैंथर्स का। मैं MLC रहा हूँ, मैं लीडर ऑफ द हाउस रहा हूँ अपोजिशन में, और एक बड़े अपर हाउस में लीडर भी आप रहे हैं, बहुत जबरदस्त रहे। और आप भी नाचे क्या? मैं भी नाचा यार, मैं भी नाचा। बस नाच मेरी बुलबुल कि पैसा मिलेगा कहाँ कदरदान तुम्हें ऐसा मिलेगा, बस और क्या क्या। अच्छा, खूबसूरत पगड़ियाँ कहीं नहीं पहनी थी, वो अमृतसरी कपड़ा लपेटा था। अमृतसरी कपड़ा? अमृतसरी कपड़ा लपेटा था। होता है सर? पगड़ियाँ पहनी थी हमने, पगड़ी मैंने पहनी थी, पगड़ी अब्दुल मजीद जिंदादिल ने पहनी थी, पगड़ी पहनी थी क्या बोलते हैं जो हमारे पहाड़ी लोग आए थे। अब इसमें अमृतसरी कपड़ा कौन पहन के? अमृतसरी कपड़ा एक फेक, बीच में कुछ लोग पैदा हो गए हैं, एक फेक लीडरशिप क्रिएट की गई है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि ST स्टेट्स देने से पहले हमारी सेंसस की जाए दोबारा से। आपने देखी रफीक साहब कि कल ना बसेस भी बनाई गई थी बीजेपी वालों ने, गुजर बस पहाड़ी बस डिवाइड किया गया था। एक वजीर आजम की रैली में अगर जाना है तो क्या गुजर को गुजरी गाड़ी में बैठना, वो पहाड़ी गाड़ी में नहीं बैठ सकता? छूत छूत है कि मैं पहाड़ी के साथ हाथ लगा दूंगा ऐसे तो मुझे कुछ हो जाएगा, या पहाड़ी गुजर के साथ लगा लेगा। जो मन में आता है, जिसने जिस बस में बैठना था बैठ के आते, सब हम भाई भाई हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमें डिवाइड कर दिया ना बीजेपी ने कि गुजरों को जी अलग बिठाओ, पहाड़ियों को अलग बिठाओ, एक साथ भी ये लोग नहीं बैठेंगे। क्यों? एक साथ आने में भी दिक्कत है। वजीर आजम ने कहा था कि गुजरों को अलग लेके आना बसों में, पहाड़ियों को अलग लेके आना। क्या लगता है एज ए पोजीशन लीडर, एज ए पहाड़ी लीडर, कि क्या ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो प्लान किया जा रहा है आपसी दिल को तोड़ने के लिए? लेकिन हम गिला करते हैं बीजेपी से, हम गिला करते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि उन्होंने कल नाम तक नहीं लिया हमारा। OBCs का नाम लिया, बाकी नाम लिए, लेकिन हमारा नाम तक नहीं लिया। हमें बड़ा दुख हुआ। हमारे 20 लाख बीजेपी ने धोखा किया पहाड़ियों के साथ। वो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, अभी वो नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इसमें एक ऑर्डिनेंस जारी होना था। खैर वो ऑर्डिनेंस यहाँ जारी नहीं हो सकता था, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जारी करेगा। लेकिन मोदी जी ने हमें कंसीडर करना चाहिए था, नाम लेना चाहिए था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद रफीक शाह साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सैयद रफीक शाह जो हैं वो कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं और हाल ही वज़ीर आज़म की रैली भी हुई है और उस रैली में भी इन्होंने शमूलियत की है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर होने के बाद भी वज़ीर आज़म की रैली में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के साथ बैठकर उस कुर्सी को शेयर कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं? ये समझने वाली बात है और इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी बातचीत करने की हमें ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा आपसे कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर रहनुमा हैं और मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नारा है कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A का वापस आना है और हम उसके हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप जो हैं आप वज़ीर आज़म की रैली में जाकर शमूलियत कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की रैली में जाकर आप बीजेपी लीडर्स के साथ बैठ रहे हैं। जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर आप उसी बीजेपी के साथ बैठ कर चाय पी रहे हैं। चाय शाय तो हमने पी नहीं, हमारे रोज़े चल रहे हैं। अलबत्ता रैली में हम इसलिए आए थे कि मैं पहाड़ी फोरम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑल जेंट के पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम। तो पहाड़ियों का एक मसला है शेड्यूल ट्राइब का, जो गुज़िश्ता 45-50 बरस से
अंडर स्ट्रगल है। और खुशनसीबी से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी J&K पहाड़ी सेल का कन्वीनर हूँ और प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हूँ कश्मीर का। तो ये केस रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जाना पड़ता है, चाहे हम बीजेपी के पास जाएं, चाहे हम आपके पास आएँ, चाहे हम किसी और के पास जाएं, तो हमें जाना पड़ता है। तो उसी ज़मीन में मैं आया था एज चीफ स्पोक्समैन ऑफ पहाड़ी फोरम। कल मोदी साहब से मिलने के लिए हमें कहा गया था और ये कहा गया था कि मोदी साहब आज ST का ऐलान करेंगे, शेड्यूल ट्राइब का ऐलान करेंगे यहाँ पर। तो ऐलान किया मोदी जी ने? मोदी जी ने ऐलान क्या किया? मोदी जी ने तो पहाड़ियों का नाम तक नहीं लिया। आपको क्या लगता है पहाड़ियों के साथ मजाक किया मोदी जी? वो बाथरूम में भी नाम नहीं लिया मोदी साहब ने पहाड़ियों का। बाथरूम जब गए वहाँ बाथरूम आप खुद एक पहाड़ी लीडर हो गए ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि मतलब पहाड़ियों को बिल्कुल इग्नोर किया मोदी जी ने। कल इग्नोर किया, बिल्कुल। रविंद्र राणा जी जो कहते हैं पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी, और रविंद्र राणा भी पहाड़ी है ना, उसको भी इग्नोर किया ना। वो भी तो मेरे साथ खड़े हैं ना, उसको स्टेज पे भी नहीं जाने दिया। नहीं, स्टेज की वो अलग बात है, वो पार्टी प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इग्नोर किया, बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर किया। अच्छा, वो कह रहे थे ना कि 25 तारीख को कड़ाका निकलेगा, यहाँ पे तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने कड़कार निकाल दिया। अब कड़कार तो हो गया ना, आपने कल देखा, वो पूरा दफन करके चला गया। पिछले प्रधानमंत्री तो भी हमारे साथ वादे करके जाते थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसने हमारे साथ वादा किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वादा किया। मनमोहन सिंह जी से मिला मैं 2010 में, प्रोफेसर भीम सिंह के हमरा यहाँ संतूर होटल में SKICC में, उसने भी वादा किया था। इस वजीर आजम ने वादा भी नहीं किया, इसने नाम तक भी नहीं लिया यार। अच्छा, कुछ लोगों ने ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को PDP को छोड़कर BJP ज्वाइन कर ली कि जनाब ST का स्टेटस मिलेगा, 25 अप्रैल का इंतज़ार रहेगा, 24 अप्रैल का इंतज़ार रहेगा। क्या हुआ? मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा एज ए पहाड़ी लीडर। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जज्बात के साथ खेला, जज्बात, आवाम के जज्बात के साथ खेला, आवाम को धोखा दिया। पहाड़ियों को धोखा दिया। आप भी एक पहाड़ी, आपको लगता है आपको भी धोखा? मुझे भी धोखा लगा, मुझे भी धोखा। अच्छा, जिन लोगों ने इस्तीफा पेश किया था उनके लिए क्या कहना है, जो इस्तीफा पेश करके आए हैं? किस बारे में? अब ना NC से इस्तीफा पेश करके BJP को ज्वाइन किया कि हमें ST स्टेटस मिलेगा। जैसे कई सारे हमारे बड़े कद्दावर नेता हैं, जिनमें एक अपने बुखारी साहब भी हैं। नहीं, मुझे तो NC ने कभी नहीं कहा कि आप पहाड़ियों के केस को रिप्रेजेंट मत करो। मुझे तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा आप इसको रिप्रेजेंट करो। मुझे उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा आप रिप्रेजेंट करो। मैं अली मोहम्मद सागर साहब के पास खुद गया, जनरल सेक्रेटरी के पास, कि मैं पहाड़ी केस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कहीं पार्टी में गलत फहमियाँ तो पैदा नहीं हो जाएंगी। तो मुझे सागर साहब ने कहा आप अपना काम करो, आपका राइट है। मुझे फारूक साहब ने कहा आपका राइट है। मुझे उमर साहब ने कहा आपका राइट है, आप लड़ो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ रहे हो और आप अपने तबके की लड़ाई लड़ रहे हो, आप लड़ो। अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है तो हम उसमें प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। हमने तो हर बार केस को रिकमेंड किया है, ये यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर बार केस को रिकमेंड किया है। अच्छा, जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो आप BJP में आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ST स्टेटस वाइज BJP दे सकती है, क्या कहना है उनके लिए आपका? नहीं, BJP दे सकती है, BJP की पावरफुल सरकार है, BJP ही दे सकती है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया है पहाड़ियों के साथ, BJP ही दे सकती है। और हम BJP से उम्मीद भी करते थे। हम एक्सट्रीम पर चले गए, हम उस एक्सट्रीम पर चले गए कि मैं तो उस एक्सट्रीम पर गया कि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहर निकालनी चाहिए थी पार्टी से। अब क्यों नहीं निकाला वो मुझे पता नहीं है, वो उनकी फरागदिली है, लेकिन मैं तो एक्सट्रीम पर चला गया। लेकिन जो लोग इसको ड्रामा बना रहे हैं, जो लोग इसको एक सियासी एक्सप्लॉयटेशन बना रहे हैं, मैं तो उनसे मुतफिक नहीं हूँ। अच्छा, साथ ही साथ कल का रोज़ बड़ा दिन था, ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट वज़ीर आज़म की तरफ से की जाएगी। आपको लगता है सर कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट जो है वज़ीर आज़म की जानिब से की गई? कल मैं इस उम्मीद में था कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं एक तो स्टेट का जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट करके जाएंगे, जो पार्लियामेंट में उन्होंने कमिटमेंट की थी 2019 में कि हम स्टेट को बहाल करेंगे। और हम इस उम्मीद के साथ थे कि कल वज़ीर आज़म साहब ऐलान करेंगे कि हमने जम्मू कश्मीर स्टेट को रिस्टोर कर दिया है और रिस्पेक्ट से, डिग्निटी से, क्योंकि जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं, इन्होंने 1947 में पाकिस्तान को रिजेक्ट करते हुए हिंदुस्तान के साथ अपना फ्यूचर चुना था, हिंदुस्तान के साथ अपना फ्यूचर मुंसलिक किया था, एक गारंटी के साथ कि हमारी इज़्ज़त नफ्स का जो है एहतराम किया जाएगा। और ये जो एहतराम नहीं हुआ, ये जो वज़ीर आज़म है बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, बहुत बड़े कदावर वज़ीर आज़म है और कदावर इनकी गवर्नमेंट भी है। तो हम ये उम्मीद करते थे कि ये हम मजलूमों के हक़ को बहाल करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में इन्होंने हमारे साथ वायदे किए थे, उन वायदों को ये पूरा करेंगे। ये हमारा एक था, इनका एक एजेंडा एक था कि RS का एजेंडा। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे यहाँ पर कि कल काफ़ी हमारे पहाड़ी कम्युनिटी से हमारे भाई बड़ी खूबसूरत पगड़ियाँ पहन कर गए,
रजौरी पुंछ से बसेस गई, वहाँ पे से इंतज़ार में, आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या मिला इन सब लोगों को? खूबसूरत पगड़ियाँ कहीं नहीं पहनी थी, वो अमृतसरी कपड़ा लपेटा था। अमृतसरी कपड़ा लपेटा क्या था। होता है सर? पगड़ियाँ पहनी थी हमने, पगड़ी मैंने पहनी थी, पगड़ी अब्दुल मजीद जिंदा दिल ने पहनी थी, पगड़ी पहनी थी क्या बोलते हैं जो हमारे पहाड़ी लोग आए थे। अब इसमें अमृतसरी कपड़ा कौन पहन के? अमृतसरी कपड़ा एक फेक, बीच में कुछ लोग पैदा हो गए हैं, एक फेक लीडरशिप क्रिएट की गई है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि एसटी स्टेट्स देने से पहले हमारी सेंसस की जाए दोबारा से। और जो पहाड़ी कबीला है ये कन्फाइंड है अखनूर पुल के पार तक, पीर पंचाल शमसाबरी रेंज, इसके बाद पहाड़ी कबीला कहीं भी नहीं है। ये पहाड़ी नस्ली, लसानी, सकाफती और जगरियाफियाई कबीला है। आप लाकर पहाड़ी अमृतसर में भी सर्टिफिकेट दे देंगे पहाड़ी, वो पहाड़ी नहीं है। अच्छा नहीं, कल जो यहाँ से ये सब लोग गए इतनी खूबसूरत पगड़ियाँ पहनकर, क्या मिला? एज ए पहाड़ी लीडर मैं आपसे पूछूंगा। मैंने तो पहले कह दिया ना कि वहाँ मोदी साहब ने बाथरूम जाते वक्त भी पहाड़ियों का नाम नहीं लिया, तो अब मैं क्या बोलूँ आपको? इतना दिल को चोट पहुंची है और ज़बरदस्त पहुंची है। हमें तो 20 लाख जम्मू कश्मीर के 20 लाख अवाम, 20 लाख पॉपुलेशन पहाड़ी, उनको इग्नोर किया गया, उनकी इज्जत नफ्स के साथ खेला गया, उनका नाम तक नहीं लिया, वो दूर की बात है। बीजेपी के रविंद्र राणा जी हमेशा कहते थे इंटरव्यू में कड़ाका निकलेगा, कड़ाका। तो बेचारे खैर वो भी हमारी तरह मांग रहे हैं ना इनसे, वो भी पहाड़ी हैं, वो भी एप्लीकेंट है ना, वो भी एप्लीकेंट है। कड़ाका निकला सर? कड़ाका कल निकला कि कल हम बड़े जलील होकर वहाँ से आए। क्या बात करते हैं सर आप, मतलब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, जम्मू कश्मीर का पहला इंटरव्यू है जो पहाड़ी लीडर इस तरीके की बात कर रहे हैं और इस तरीके से जो है वो कौम के साथ रूबरू हो रहे हैं। मतलब कौम को धोखा नहीं देंगे हम ना। हाँ। हम कौम को जो कहना है सच कहना है, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सच पे जान चली जाए तो बिल्कुल सच पे हमारी जान चली जाए, कोई गोली मार दे, कोई फांसी चढ़ा दे। एक चीज़ और आपने देखी रफीक साहब कि कल ना बसेस भी बनाई गई थी बीजेपी वालों ने, गुजर बस, पहाड़ी बस डिवाइड किया गया था। एक वजीर आजम की रैली में अगर जाना है तो क्या गुजर को गुजरी गाड़ी में बैठना, वो पहाड़ी गाड़ी में नहीं बैठ सकता? छूत है कि मैं पहाड़ी के साथ हाथ लगा दूंगा ऐसे तो मुझे कुछ हो जाएगा, ये पहाड़ी गुजर के साथ लगा लेगा, जो मन में आता है जिसने जिस बस में बैठना था बैठ के आते, सब हम भाई हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमें डिवाइड कर दिया ना बीजेपी ने कि गुजरों को जी अलग बिठाओ, पहाड़ियों को अलग बिठाओ, एक साथ भी ये लोग नहीं बैठेंगे। क्यों एक साथ आने में भी दिक्कत है? वज़ीर आज़म ने कहा था कि गुजरों को अलग लेके आना बसों में, पहाड़ियों को अलग लेके आना। क्या लगता है एज ए पोजीशन लीडर, एज ए पहाड़ी लीडर, कि क्या ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो प्लान किया जा रहा है आपसी दिल को तोड़ने के लिए? देखिए जी, ये जो डिवीज़न की सियासत है ये विरासत में मिली है अंग्रेज़ों से, और उसी फार्मूले के तहत 1947 में इस रियासत को तोड़ा गया और हमें तकसीम किया गया। जब उस तरह भी पेट नहीं भरा, फिर पहाड़ी और गुजर के नाम पर हमें तकसीम किया गया। उस तरह भी पेट नहीं भरा, कश्मीरी और गुजर के नाम पर तकसीम किया गया। उस तरह भी पेट नहीं भरा गया, डोगरा वर्सेस कश्मीरी, कश्मीरी वर्सेस डोगरा सियासत की गई। लेकिन मैं एक चीज़ पैगाम देता हूँ आज आपकी वसातत से, पहाड़ी, गुजर, कश्मीरी, डोगरा सब एक हैं और हम एक रहेंगे, हम यूनाइट हैं, हम सब इंसान हैं। कल साथ जो ये बसेस आई ना, बसेस के हवाले से आप बताएं कि बसेस के ऊपर लिखा था गुजर बस, पहाड़ी बसेस, पहाड़ी कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी, अलग अलग बसें, इस पर क्या कहना? अब बसें तो टाटा की हैं, मुझे पता नहीं है गुजरों ने कब से बसें बनाना शुरू कर दी हैं और पहाड़ियों ने कौन सी फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं। ये तो जमशेदपुर से बंद कर आती हैं, टाटा की हैं, टेल्को की बसें हैं। तो ये किन लोगों ने बनाया, उनका क्या मकसद है? बीजेपी वालों ने बोर्ड लगाए ना सामने। नहीं, वो क्या ये ठीक किया? ये ठीक नहीं है, पहाड़ी गुजर अलग बस बनाना ठीक नहीं है, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा सबसे अहम चीज़ आपसे कि आप एक पहाड़ी लीडर हैं और आप जो भी कह रहे हैं इस वक्त आप सच कह रहे हैं, सच के साथ आप जुड़े हुए हैं। जैसे कि कल ये रैली हुई, रैली के बीच में यहाँ से लोग जो हैं वो पगड़ियाँ पहन कर गए, बड़ी खुशी के साथ गए कि शायद हमारे लिए कोई ऐलान किया जाएगा। लेकिन के पीछे क्यों? सुनिए मैं बताता हूँ। और जब आप वहाँ से वापस आए तो सर पे पगड़ी नहीं थी? नहीं, मेरी पगड़ी थी, पगड़ी मेरी है, पगड़ी मुझे किसी ने पहनाई नहीं है। अलबत्ता पगड़ी बांध कर हम गए थे अपनी आन बान शान के साथ। हमारी आन बान शान कायम है, कायम रहेगी और हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, जदोजहद जारी रखेंगे। जो जदोजहद जारी है और ये हक इंसाफ की जदोजहद है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की जदोजहद है, ये अदल की जदोजहद है, वो हम जारी रखेंगे। लेकिन हम गिला करते हैं बीजेपी से, हम गिला करते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि उन्होंने कल नाम तक नहीं लिया हमारा, ओबीसी का नाम लिया, बाकी नाम लिए, लेकिन हमारा नाम तक नहीं लिया। हमें बड़ा दुख हुआ। हमारे 20 लाख बीजेपी ने धोखा किया पहाड़ियों के साथ, वो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ,
अभी वो नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इसमें एक ऑर्डिनेंस जारी होना था। खैर वो ऑर्डिनेंस यहाँ जारी नहीं हो सकता था, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जारी करेगा। लेकिन मोदी जी ने हमें कंसीडर करना चाहिए था, नाम लेना चाहिए था, 20 लाख पहाड़ियों का नाम लेना चाहिए था, क्योंकि पहाड़ी नाचे बीजेपी के लिए, पहाड़ी औरतें नाची, पहाड़ी मर्द नाचे, पहाड़ी बूढ़े नाचे, पहाड़ी बुजुर्ग नाचे, और यहाँ तक मैं खुद तलवार लेकर नाचा यार। ये कमाल लीडर होकर नाचे। मैं लीडर होकर नाचा। मैं स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ पैंथर्स पार्टी में, यंग पैंथर्स का। मैं एमएलसी रहा हूँ, मैं लीडर ऑफ द हाउस रहा हूँ अपोजिशन में, और एक बड़े अपर हाउस में लीडर भी आप रहे हैं, बहुत जबरदस्त रहे। और आप भी नाचे क्या? मैं भी नाचा यार, मैं भी नाचा। बस नाच मेरी बुलबुल कि पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुम्हें ऐसा मिलेगा, बस और क्या। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा, आखिरी सवाल सर, अगर हम गोजरी में एक छोटी सी वो बात है ना कि अगर मैं आपसे वो प्यार से पूछूं कि पहाड़ियाँ नेस्टी लबो तो तुम क्या जवाब देंगे? पहाड़ियाँ नेस्टी नहीं लबियो, पहाड़ी इड़ीकें लबी। पहाड़ी इड़ीकें चिटी आँख कर करके बड़ी आँख कर करके इड़ीकें देखें, अरे मोदी से नहीं लबे वाली, नहीं लबे, खाली मुड़ आया रे। ये थे हमारे साथ जनाब फॉर्मर एमएलसी रफीक साहब, बहुत दिलदार लीडर हैं, एक डायनेमिक लीडर हैं जो खुलकर बोलते हैं, आवाज़ बुलंद करके बोलते हैं, अपनी कौम की रहनुमाई करते हैं। ऐसे ही लीडर जो है वो पहाड़ी कौम को चाहिए, जैसे ये लीडर है जो आवाज़ बुलंद करके कहते हैं, जो सच्चाई को बयां करते हैं। और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से, और हकीकत जो है वो इन्होंने अपने मुँह से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर इस कौम पहाड़ी में ऐसे लीडर होना, आप यकीन माने ये कौम कभी पीछे नहीं होगी। जिस लीडर को सच बोलने की आदत है वो लीडर कभी झुक नहीं सकता, और जो लीडर अपने मुफाद और फ़ायदे के लिए झुक कर झूठ बोले वो लीडर कभी लीडर नहीं बन सकता। ये आप मुझसे लिखवा कर ले लें। और मैं ये अलल ऐलान डेली तस्कीन के प्लेटफॉर्म से कहूँगा कि मुझे हर रोज़ जम्मू कश्मीर में 3 से 4 लाख लोग देखते हैं, और यकीन मानें कि आज मुझे 4 लाख से ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि जो इन्होंने कहा वो इन्होंने हकीकत बयां की है। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सैल के साथ।